कभी कभी जवाब पाने के लिए हमें खुद शैतान से मिलना पड़ता है और वेडनेसडे एडम अब सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रही, वो युद्ध छेड़ चुकी है किसी अदृश्य दुश्मन के साथ और शायद खुद अपने अंदर के अंधेरे के साथ भी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां विजन डरावने हैं, दोस्त भी दुश्मन लगते हैं और असली खतरा किसी मासूम के चेहरे के पीछे छुपा है। ये है वेडनेसडे सीजन 2 का एपिसोड 2, द डेविल यू वॉर। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आपको एपिसोड 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर देखना। उसके बाद वेडनेसडे गेल्फिन के घर जाती है क्योंकि उसके कुछ सवाल थे जिसका उसको जवाब चाहिए था। एनिट की मौत, ज़ेवियर की वो पेंटिंग। लेकिन जब वो गेल्फिन के घर पहुंचती है वो देखती है गेल्फिन की पहले से एक मौत हो चुकी थी। उसकी मौत वैसे ही हुई थी जैसे उसके दोस्त की। फिर अचानक से उसके मुंह से बहुत से कौवे निकलने लगते हैं जिससे वो थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर वो उनको छू के उसके साथ ही किसने किया उसका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दुष्ट दृष्टि इस बार काम नहीं करती। तभी पुलिस वहां आ जाती है और वेडनेसडे को पकड़ लेती है। फिर उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहीं तभी उसके डैड आ जाते हैं जो कि वेडनेसडे की लॉयर भी थे। फिर वो वहाँ से उसे ले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वेडनेसडे का भाई दिखाया जाता है जो अपने रूममेट को एक चीज़ दिखाने लेके आया था, जो कि वो मॉन्स्टर था जो उसे उस रात जंगल में मिला था। वो उसका नाम स्लर्प रखता है। उसने उसे जंजीरों से बांध रखा था। फिर वेडनेसडे अपने रूम में पहुंचती है जहां वो एनिट को नीचे पड़ा देखती है और उसका गला कटा हुआ था। वेडनेसडे को लगा जो उसने देखा वो सच हो गया, लेकिन तभी एनिट उठ जाती है और कहती है हैप्पी प्रैंक डे। ये एक फेस्टिवल है जो नेवरमोर में हर साल मनाया जाता है। फिर एनिट उसे वो आंख देती है जो उसे लगा था कि वेडनेसडे ने उसे डराने के लिए वहां रखी है। वेडनेसडे उसे पकड़ के उस पर अपनी दृष्टि इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं पूरा नेवरमोर प्रैंक फेस्टिवल मना रहा था। उसके बाद प्रियंका को दिखाया जाता है जो वेडनेसडे की मॉम के पास आती है डोनेशन लिस्ट लेके। वो उसे बताती है कि उसे अपनी मॉम से डोनेशन मांगनी होगी, लेकिन वेडनेसडे की मॉम की अपने मॉम से नहीं बनती। फिर वो उसे इंसेक्ट वाले कुकी ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपने आप को जंजीरों से खींच रहा था। और फिर हम अगले सीन में वेडनेसडे को देखते हैं जो एनिट की ड्राइविंग अपॉइंटमेंट ले लेती है, जिससे वो कहीं बाहर ना जा पाए क्योंकि उसे डर था उसने जो देखा वो सच ना हो जाए। और फिर एनिट की जगह वो खुद चली जाती है, लेकिन तभी वेडनेसडे की मॉम उसके रूम में आ जाती है वुडी की बुक लेने के लिए। थिन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन थिन की नहीं चल पाती। वेडनेसडे फिर ड्राइविंग सीखने जाती है एनिट बन के। वो आदमी से पूछता है क्या तुमने कभी ड्राइविंग करी है, लेकिन फिर वेडनेसडे जो ड्राइविंग करती है वो आदमी ये देख के बहुत घबरा जाता है। वेडनेसडे ड्राइविंग करके एक हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ टेलर गेल्फिन बना था क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। वेडनेसडे अब टेलर से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि इस सब के पीछे टेलर का हाथ है और इसकी उसे अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। फिर उसे एक जगह ले जाया जाता है टेलर से मिलवाने के लिए और फिर उसे एक रूम में भेज दिया जाता है। ये सब मॉनिटर में रिकॉर्ड हो रहा था। अब काफ़ी महीनों बाद टेलर ने वेडनेसडे को देखा था। वेडनेसडे उसे बताती है किसी ने तुम्हारे फादर और उसके दोस्त को मार दिया है, मुझे शक है ये तुमने किया है। उन दोनों में काफ़ी मुठभेड़ होती है। टेलर बोलता है एक एक करके मैं सबको मार दूंगा, तुम्हारी दोस्त एनिट को भी। वेडनेसडे कहती है लेकिन तुम पूरी जिंदगी यहीं काटोगे और इस अंधेरे में तुम अपना दम तोड़ दोगे, यही होगा मेरा बदला। ये सुनकर टेलर फिर मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है, इससे वो नहीं बदल पाता। उसके बाद वेडनेसडे यहाँ से चली जाती है। फिर हमें वेडनेसडे के भाई के रूममेट को दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि मॉन्स्टर कहीं भाग गया है। उसके बाद एनिट को दिखाया जाता है एक लड़की के साथ जो अपने रूम में आई थी। वो शायद उसे पसंद करती थी, लेकिन कोई उन्हें बाहर से देख रहा था और यही एनिट को पता चलता है कि आज थिन का बर्थडे है, लेकिन सब भूल गए। लेकिन तभी पीछे उस लड़के को कुछ हो जाता है। एनिट उसके पास जाती है और तभी थिन को भी कोई बंद कर देता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता।
फिर प्रियंका प्रिंसिपल के पास जाती है। वो उसे बताती है कि वेडनेसडे अपनी मॉम से डोनेशन लेने के लिए मना कर दिया है। प्रिंसिपल कहता है तो तुम उस पर अपनी पावर इस्तेमाल करो, लेकिन प्रियंका अपनी पावर प्रिंसिपल पे इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसके पास एक लॉकेट था जिससे उसकी पावर का उस पर कोई असर नहीं होता। अब वेडनेसडे अपने रूम में आती है। वो देखती है एनिड वहाँ नहीं थी और थिन भी बंद था। फिर थिन उसे बताता है कि एनिड को कोई ले गया और फिर एक कॉल आता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है एनिड को ढूंढने के लिए। अगर वो नहीं ढूंढ पाई तो वो मारी जाएगी। फिर हम एनिड और उस लड़के को देखते हैं जो एक बहुत पुराने क्लॉक टावर में उन्हें बांध रखा था और उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेड टांग रखे थे। वेडनेसडे अब उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी म्यूज़िक टीचर वहाँ आ जाती है। वो उसे एक इवेंट के लिए इनवाइट करती है। फिर वो लेटर को देखती है जो उसे उसी रूम में मिला था। वो समझ जाती है कि वो लेटर्स नहीं नोट है। वो नोट वो पियानो में बजा के देखती है जिससे एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है। वो उसके अंदर चली जाती है। वहाँ उसे कुछ देर के लिए किसी की झलक दिखती है और उसे एक मास्क भी मिलता है। फिर उसे एक लिफ्ट दिखती है। वो उसमें चढ़ जाती है। फिर हम एनिड और उस लड़के को देखते हैं जो अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब वेडनेसडे लिफ्ट के जरिए क्लॉक टावर में पहुंच जाती है और उसे एनिड भी मिल जाती है। वो थिन से उन्हें खोलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी थिन से एक धागा खिंच जाता है जिससे उस पर बहुत से नाइफ गिरने लगते हैं। उनमें से एक में वो फंस भी जाता है जिससे सारे नाइफ उनकी तरफ आने लगते हैं। वेडनेसडे तभी एक टाइपराइटर देखती है जो उन्हीं नाइफ से जुड़ा था। उस टाइपराइटर पे लिखा था तुम क्या नहीं देखते। इसका जवाब देने पर ही वो अपने दोस्तों को बचा सकती थी और वहाँ बहुत सी बुक रखी थी, लेकिन समय बहुत कम था और नाइफ धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। लेकिन वेडनेसडे को जवाब पता चल जाता है और वो उस बुक का नाम लिख देती है जो वहाँ नहीं थी, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। तभी कहीं से क्लैप की आवाज़ आती है और फिर एक लड़की को दिखा जाता है। वो वही लड़की थी जो वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन थी और जो ये सब था ये सिर्फ प्रैंक था। मतलब जो भी ये सब हो रहा था उस लड़की के ज़रिए रचा हुआ एक प्लान था। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम है एग्निस और जो भी अभी तक हुआ चिता में उसके नॉवल रखने तक ये सब एग्निस का ही प्लान किया था। वो उससे गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में पूछती है, लेकिन एग्निस ने उसे नहीं मारा था। लेकिन वो उससे वादा करती है कि इसका पता लगाने में वो उसकी ज़रूर मदद करेगी। फिर रात में प्रियंका वेडनेसडे की मॉम के पास पहुंचती है। वो उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है अपनी मॉम से हैवी डोनेशन मांगने के लिए और वहां से चली जाती है। फिर वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी मॉम उसकी बुक ले जा चुकी है, जिससे वो बहुत गुस्सा होती है। फिर हमें उस ड्राइवर मैन को दिखाया जाता है जो कि किसी को ठोक देता है और जब वो बाहर आके उसे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।